हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माइंडविन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज एंड कोड नॉलेज एंड कंप्यूटर्स आल्सो। तो दोस्तों, आज आपका जैसा कि एज प्रॉमिस्ड आज आपका कोड नॉलेज का जो एमसीक्यू सेशन है, मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं। सेट नंबर 3 है और आपको पता है हमारा क्या मकसद है। आपका जो स्कोर है, ठीक है, स्कोर हमारा जो है एग्ज़ाम में 10/10 पूरी तरह से कोशिश की जाए आपका अटेन हो जाए। तो चलिए सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। अराउंड 40 क्वेश्चंस होंगे इस सेट में, ठीक है, 40 क्वेश्चंस होंगे इस सेट में। और कोशिश करना कि सारे के सारे आपके जो है क्वेश्चंस ठीक हो जाए कमेंट सेक्शन पे। फिर बाद में आपने स्कोर भी जो है मेंशन ज़रूर करना। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टिपिकली फाइंड ऑन हाई कोर्ट्स वेबसाइट। ठीक है, जो हाई कोर्ट की वेबसाइट होती है वहाँ पर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं हमें दिखती है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है कॉज लिस्ट, प्रेस रिलीज अबाउट केस अपडेट्स, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल ओपिनियंस ऑफ जजेस, या ऑप्शन नंबर डी आता है कोर्ट रूल्स एंड जजमेंट्स। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, पर्सनल ओपिनियन ऑफ जजेस। ठीक है, जो हाई कोर्ट की जो वेबसाइट्स होती है ना, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देती है, जैसे केस शेड्यूल्स हो गए, ठीक है, जिसको कॉज लिस्ट कहा जाता है, जजमेंट ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। जजमेंट्स भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जजमेंट्स भी जो है ये बताते हैं, ऑर्डर्स जो हैं वो भी होते हैं, कोर्ट के रूल्स जो हैं, ये सब जो होता है हमारी वेबसाइट में हाई कोर्ट की। पर ये कभी भी जो है पर्सनल ओपिनियंस जो है जजेस के वो नहीं बताते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इन व्हाट कंटेक्स्ट इज मीडिएशन कम्युनिकेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड। बताइए, जो मीडिएशन कम्युनिकेशन है ये किस कंटेक्स्ट में जो है हमेशा कॉमनली यूज़ किया जाता है, बताइए। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, पहले तो चलिए इसका आपको मैं आंसर बताऊं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेशन बिटवीन डिस्प्यूट पार्टीज। ठीक है, जो मीडिएशन कम्युनिकेशन है ना, ये हमेशा कब होती है, इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो है यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, इट हैपन्स आउटसाइड द फॉर्मल कोर्ट रूम सेटिंग। ठीक है, इट हैपन्स द आउटसाइड द फॉर्मल कोर्ट रूम सेटिंग ड्यूरिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पर देखिए जो पार्टीज होती है ना, वो क्या करती है, कोर्ट में ही जो कोर्ट रूम होता है उसी के बाहर क्या कर लेती है, नेगोशिएशंस कर सकती हैं, अपने डिस्प्यूट्स को जो है सेटल्स कर सकती है। तो ये मीडिएशन कम्युनिकेशन, तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा कि ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेशन होते हैं डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच में। मतलब बिना केस को आगे लटकाते हुए या बिना ऐसे कोई लड़ाई ज़्यादा करते हुए इनको जो है पहले ही ऑप्शन दे दिया जाता है कि अगर आप वो कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी यूज ऑफ ऑफिशियल ईमेल कम्युनिकेशंस इन कोर्ट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए है टू रिप्लेस ओरल हेयरिंग्स, या ऑप्शन नंबर बी टू रिस्पॉन्ड विद लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स अबाउट केस अपडेट्स, या ऑप्शन नंबर सी टू कंडक्ट ट्रायल्स वाया ईमेल, या ऑप्शन नंबर डी टू फाइल केस जजमेंट्स। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, टू कॉरेस्पॉन्ड विद लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स अबाउट केस अपडेट्स। ठीक है, जो कोर्ट्स होती है ना, वो हमेशा क्या करती है, ऑफिशियल ईमेल कम्युनिकेशंस को जो है यूज़ करती है कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए लॉयर्स, लिटिगेंट्स और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जिनको केस अपडेट्स देने होते हैं। जैसे हेयरिंग डेट्स होगी, ठीक है, हेयरिंग डेट्स होगी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, या डॉक्यूमेंट के जो रिक्वेस्ट होती हैं, ये सब जो है होता है। ठीक है, वहां पर जो है ये ऑफिशियल ईमेल कम्युनिकेशन जो है होती है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, पब्लिक अनाउंसमेंट्स। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट वाया लाउड स्पीकर्स इन कोर्ट्स आर जनरली मेड टू। जो पब्लिक की अनाउंसमेंट होती है लाउड स्पीकर के थ्रू कोर्ट्स में, ये किसको जो है दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड मीडिया विद एक्सक्लूसिव एक्सेस टू ट्रायल अपडेट्स, या ऑप्शन नंबर बी अनाउंस इंपॉर्टेंट रूलिंग्स और केस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन नंबर सी रिप्लेस रिटन कोर्ट जजमेंट्स, या ऑप्शन नंबर डी समन ओनली प्राइवेट इंडिविजुअल टू कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर,
इट इज़ यूज टू अनाउंस इंपॉर्टेंट रूलिंग्स और केस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती है ना, लाउड स्पीकर्स या तो लाउड स्पीकर्स होते हैं या क्या यूज़ होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स। ठीक है, यहाँ क्या होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स जो है यूज्ड होते हैं इन्फॉर्म करने के लिए लोगों को उनके सिग्निफिकेंट केसेस या रूलिंग्स जो होती है कोर्ट प्रीमिसेस में, वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो चलिए आपका 5th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन इन द कोर्ट्स। बताइए बताइए। अभी हमने ये किया था ऑफिशियल ईमेल चैनल्स, तो आएगा ही आएगा। हमने बताना है जो नहीं है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, प्रेस रिलीजेस टू द मीडिया। ये जो प्रेस रिलीजेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या होते हैं ये, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होते हैं। जबकि ऑफिशियल ईमेल चैनल्स, फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस, जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स, ये यूज़ किए जाते हैं इंटरनल कम्युनिकेशंस के बीच में कोर्ट डिपार्टमेंट्स के। ठीक है, तो चलिए तभी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर आएगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। तो चलिए अब आपका 6 क्वेश्चन आता है। हाँ, एक और चीज़ मैंने सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के नहीं बताया, ये क्वेश्चन जो आज के सेशन के थे ना, ये थोड़े मुश्किल थे। तो अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगेंगे तो मुझे उसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना। तो मुझे लगा था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको डिलीवर करना जो है ज़रूरी था। तो बताइए आपका 6 क्वेश्चन आता है, द मेन एडवांटेज ऑफ केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है मॉडर्न कोर्ट्स में, उसकी मेन एडवांटेज क्या आती है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लॉयर्स। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन एफिशिएंसी बिटवीन डिफरेंट कोर्ट डिपार्टमेंट्स। या ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टिंग ट्रायल्स एंटायरली ऑनलाइन। या ऑप्शन नंबर डी आता है, रिमूविंग फिजिकल फाइलिंग सिस्टम ऑल टुगेदर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन एफिशिएंसी बिटवीन डिफरेंट कोर्ट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जो केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये कोर्ट्स की मदद करते हैं। ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे उसके लिए माफ़ करना, पर ये ज़रूरी था आपको ये बताना। जो केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, द केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स helps courts to manage case schedules, documents more efficiently। ठीक है, और ये साथ में क्या करते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है डिपार्टमेंट्स के, कोर्ट के डिपार्टमेंट्स के, उनको भी जो है ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब आपके। ऑफिशियल कोर्ट वेबसाइट्स आर मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड फॉर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, कम्युनिकेटिंग विद द जनरल पब्लिक अबाउट केस शेड्यूल्स एंड रूलिंग्स। ठीक है, तो जो कोर्ट वेबसाइट्स होती हैं, ये हमेशा हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है लोगों को, जैसे कॉज लिस्ट, जजमेंट और कोर्ट रूल्स। ये हमने शायद पहला क्वेश्चन जो है इसी के रिलेटेड किया था। तो चलिए अब आपका 8th क्वेश्चन आता है, व्हाट रोल डू इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस, ठीक है, वाया ईमेल प्ले इन द कोर्ट्स। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। कौन सा रोल जो है, जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस होते हैं ईमेल के थ्रू कोर्ट्स में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आता है, दे आर यूज टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट कोर्ट क्लोजर्स। ऑप्शन नंबर बी आता है, दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, दे एक्ट्स एज ए पब्लिक फोरम फॉर कोर्ट अपडेट्स। या ऑप्शन नंबर डी आता है, दे आर यूज टू ब्रॉडकास्ट लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस होते हैं ना, जो ईमेल के थ्रू क्या होते हैं, ये मदद करते हैं स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शंस के बीच में, स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शंस की किन में, सेक्शंस जैसे रजिस्ट्री और जजिस हो गए ना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो आपके रजिस्ट्री हो गए और जजिस हो गए, इनके बीच में जो स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शंस होती है, वो कौन करते हैं, ये इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस करते हैं। तो चलिए अब आपका 9th क्वेश्चन आता है,
टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इन कोर्ट्स इज नॉट यूज फॉर, ठीक है, जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है कोर्ट में ये किसके लिए नहीं यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, कम्युनिकेटिंग केस डिसीजंस। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th। पब्लिक अनाउंसमेंट इन कोर्ट्स आर मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन, जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती है कोर्ट में ये सबसे ज़्यादा कब होती हैं, या जो यूजुअली जो होती है वो कब होती हैं? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इंपॉर्टेंट केस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी शेयर्ड विद द पब्लिक। ठीक है, चलिए, जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, रूलिंग्स होते हैं या कोर्ट अपडेट्स होते हैं, ये पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू जो है कोर्ट में बताए जाते हैं लोगों को। तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गए आपके, अब आगे चलते हैं, 30 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं अब। तो चलिए आपका 11th क्वेश्चन आता है, मीडिएशन सेशंस आर इन कोर्ट सेम टू, बताइए जो मीडिएशन सेशंस होते हैं कोर्ट में इनका क्या काम होता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, दे ऑफर ए प्लेटफॉर्म फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउटसाइड द कोर्ट रूम्स। ठीक है, इसके ऊपर भी शायद हमने ये पहले क्वेश्चन कर दिया हुआ है, हाँ वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं वर्डिंग्स अलग थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट एग्रीमेंट इन कोर्ट्स आर सबमिटेड टू, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने कंसिडरेशन के लिए जो है रख सकते हैं। जो नेगोशिएशंस होते हैं या सेटलमेंट्स होते हैं, जो सेटलमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, ये किसको सबमिट किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आता है पब्लिक फॉर अप्रूवल, या ऑप्शन नंबर बी द मीडिया फॉर रिपोर्टिंग, या ऑप्शन नंबर सी द कोर्ट फॉर फाइनल अप्रूवल, या ऑप्शन नंबर डी एट द लिटिगेंट्स इन्वॉल्व इन द केस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, द कोर्ट फॉर फाइनल अप्रूवल। जैसे ही जो पार्टीज हैं वो नेगोशिएशन कर लेती हैं या सेटलमेंट कर लेती हैं या वो एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, फाइनल टर्म्स जो है उसकी किसको सबमिट की जाती है? कोर्ट को, उसके फॉर्मल अप्रूवल के लिए। ये आपने हमेशा क्या करना है, याद रखना ही है। तो चलिए अब 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, द यूज ऑफ कोर्ट वेबसाइट फॉर कम्युनिकेशन प्राइमरी बेनिफिट्स, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, जो कोर्ट वेबसाइट्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, ये सबसे ज़्यादा किसका बेनिफिट करती हैं? ऑप्शन नंबर ए जजेस ड्यूरिंग ट्रायल्स, या ऑप्शन नंबर बी लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स, या ऑप्शन नंबर सी द मीडिया फॉर राइटिंग ओपिनियन पीसेस, या ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स। ठीक है, ये जो लॉयर्स और लिटिगेंट्स होते हैं इनको ईजी एक्सेस मिल जाता है कोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आपका 14th क्वेश्चन आता है, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स इन कोर्ट प्रीमिसेस आर मेनली यूज्ड टू, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं कोर्ट प्रीमिसेस में, ये सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए शो एडवर्टीजमेंट, ये गलत होगा, या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है टू इन्फॉर्म लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स ऑफ केस अपडेट्स इन रियल टाइम, या ऑप्शन नंबर सी अनाउंस इंटरनल कोर्ट पॉलिसीज। वैसे इसका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, अनाउंस इंटरनल कोर्ट पॉलिसीज, या ऑप्शन नंबर डी आता है डिस्प्ले जजमेंट्स टू द मीडिया। इसका जो है, सॉरी मुझसे गलती होगी, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, जो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं ना, ये कोर्ट प्रीमिसेस में यूज़ किए जाते हैं लॉयर्स को इन्फॉर्म करने के लिए या लिटिगेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए केस अपडेट्स जो होते हैं। सॉरी, पता नहीं वैसे ये कैसे इतना आसान सा क्वेश्चन गलत बता दिया आपको। तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेस रिलीज इशूड बाय कोर्ट्स? फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो बताइए भाई, प्रेस रिलीजेस जो होती हैं कोर्ट के द्वारा जो इश्यूज की जाती है, इनका पर्पस क्या होता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, दे आर यूज्ड टू इन्फॉर्म द मीडिया एंड पब्लिक अबाउट सिग्निफिकेंट लीगल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो चलिए अब आपका 16th क्वेश्चन आता है, ऑफिशियल ईमेल कम्युनिकेशन बिटवीन कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इज टिपिकली यूज फॉर, बताइए जो ऑफिशियल ईमेल कम्युनिकेशन होता है कोर्ट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, ये टिपिकली किस लिए यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस, ऑप्शन नंबर बी लीगल डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड केस अपडेट्स, ऑप्शन नंबर सी फाइलिंग कोर्ट डिसीजंस, या ऑप्शन नंबर डी आता है पब्लिक अनाउंसमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, लीगल डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड केस अपडेट्स। ठीक है, जो कोर्ट्स होती है ना वो क्या करती है, ऑफिशियल ईमेल चैनल्स को यूज़ करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए,
और जो अपडेट्स होते हैं जैसे केस स्टेटस जो होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बताने के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उनको केस के अपडेट्स देने के लिए जो है कोर्ट क्या करती है, ऑफिशियल ईमेल चैनल्स को यूज़ करती है। ठीक है, तो चलिए 17th क्वेश्चन आता है आपका, मीडिएशन इन कोर्ट सेटिंग्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर, बताइए जो मीडिएशन होता है कोर्ट सेटिंग में ये सबसे ज़्यादा किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, दे आर यूज फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू ट्रायल। ठीक है, एक और बता दूं मैं, ये जो मीडिएशन होता है ना, ये यहां पर लिख देता हूं, इट इज एन ऑल्टरनेटिव, इट इज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए फॉर्मल ट्रायल प्रोसेस से। ठीक है, तो चलिए अब आपका 18th क्वेश्चन आता है, कोर्ट रूम डिस्प्लेस प्राइमरीली हेल्प लिटिगेंट्स एंड लॉयर्स बाय, तो बताइए जो कोर्ट रूम डिस्प्लेस होते हैं ये लिटिगेंट्स और लॉयर्स की कैसे मदद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए शोइंग डिटेल्ड एंड ट्रायल ट्रांसक्रिप्ट्स, ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है डिस्प्लेइंग केस शेड्यूल्स एंड हियरिंग अपडेट्स, ये इसका जो है ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आएगा। ये जो कोर्ट रूम के डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं ना ये हमेशा रिलेवेंट अपडेट्स देते हैं केस शेड्यूल्स या स्टेटस ऑफ हियरिंग्स वगैरह के बारे में। तो चलिए अब आपका 19th क्वेश्चन आता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इज कॉमनली यूज्ड इन कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस है ये कॉमनली क्यों कोर्ट्स में यूज़ की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए अनाउंसिंग कोर्ट जजमेंट्स, या ऑप्शन नंबर बी आता है इन्फॉर्मिंग पार्टीज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स, ऑप्शन नंबर सी है कंडक्टिंग लीगल ट्रायल्स, या ऑप्शन नंबर डी आता है इशूइंग ऑफिशियल रूलिंग्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, दे आर यूज्ड फॉर इन्फॉर्मिंग पार्टीज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स। ठीक है, और चलिए अब आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन के ऊपर, इंटरनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स इन कोर्ट आर डिजाइन टू, बताइए जो इंटरनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं कोर्ट में ये क्यों डिजाइन किए गए हैं, किसके लिए किए गए हैं? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए शेयर पब्लिक केस अपडेट्स, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन विद इन द कोर्ट, या ऑप्शन नंबर सी अनाउंस लीगल डिसीजन टू द मीडिया, या ऑप्शन नंबर डी आता है प्रोवाइड लाइव कवरेज ऑफ ट्रायल्स। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन विद इन द कोर्ट। ठीक है, जो जैसे अब मैं इसका आपको मतलब बता दूं, जो कोर्ट का स्टाफ होता है जिसमें जजेस, क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें जो इंटरनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स है इनमें कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होते हैं, ये काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, 21st के ऊपर चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इज टिपिकली द रिजल्ट ऑफ ए जजिस डिसीजन इन ए केस, बताइए कौन सा इनमें से जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, एक रिजल्ट है जज के डिसीजन का किसी भी केस को लेकर। ऑप्शन नंबर ए आता है कोर्ट समन, ऑप्शन नंबर बी आता है ओरल जजमेंट ट्रांसक्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी आता है रिटन जजमेंट और ऑर्डर, या ऑप्शन नंबर डी आता है इंटरनल कोर्ट कम्युनिकेशन मेमो। ये आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, रिटन जजमेंट और ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्चुअल हियरिंग इज करेक्ट, बताइए वर्चुअल हियरिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, दे यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू कंडक्ट हियरिंग रिमोटली। ठीक है, देखिए जो वर्चुअल हियरिंग्स होती है ना ये कोर्ट पार्टिसिपेंट को अलो करती है कि आप रिमोट एरियाज में क्या कीजिए, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें फिजिकल अटेंडेंस जो है कोर्ट में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तभी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो चलिए 23rd के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग डिजिटल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट इन ए कोर्ट सिस्टम, बताइए
जो डिजिटल कॉपीज होती है डॉक्यूमेंट की कोर्ट सिस्टम में जो है स्टोर करने की क्या एडवांटेज होती है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ डू कोर्ट इशूड नोटिस डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक नोटिस? ठीक है, जो कोर्ट के द्वारा नोटिस इशू किए जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक नोटिस से कैसे अलग है? इस क्वेश्चन का ध्यान से मतलब आपने जो है नोट डाउन करना है अगर आपको नहीं आता होगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। जो कोर्ट के इशू किए गए नोटिस होते हैं ना, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जो होते हैं ये डिजिटल दिए जाते हैं, जैसे ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू। जो कोर्ट इशू ये होते हैं ट्रेडिशनल फिजिकल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जो है ये डिजिटल दिए जाते हैं, या तो ईमेल के थ्रू या कोर्ट के पोर्टल्स के थ्रू। ठीक है, तो चलिए 25th के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन कोर्ट्स? बताइए, जो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं कोर्ट में, इनका क्या पर्पस होता है? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, टू हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन जजेस, क्लर्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स। मेरे ख्याल से ये अराउंड 3rd टाइम जो है ये क्या हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वर्डिंग्स चेंज होके। तो चलिए 26 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड मोस्ट लाइकली बी फाइल्ड यूजिंग ई फिलिंग सिस्टम्स इन मॉडर्न कोर्ट्स? बताइए, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है सबसे ज़्यादा या सबसे कॉमनली जो है फाइल किया जाता है ई फाइलिंग सिस्टम जो है मॉडर्न कोर्ट में? बताइए। ऑप्शन नंबर ए वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी आता है डिजिटल ट्रांसक्रिप्ट्स, ऑप्शन नंबर सी आता है लीगल पेटिशन एंड एफिडेविट्स, या ऑप्शन नंबर डी आता है समन्स डिलीवर्ड बाय हैंड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, लीगल पेटिशंस एंड एफिडेविट्स। ठीक है, चलिए अब आता है आपका 27th क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन प्राइमरी यूज्ड इन प्लीडिंग्स एंड सबमिशंस? फिर से अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा कम्युनिकेशन जो है यूज़ किया जाता है प्लीडिंग्स और सबमिशंस में? ऑप्शन नंबर ए इनफॉर्मल वर्बल एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी आता है डिजिटल अनाउंसमेंट, या ऑप्शन नंबर डी आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो प्लीडिंग्स होते हैं ना, ठीक है, जो प्लीडिंग्स और सबमिशंस होते हैं कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल रिटन documents that present the facts, arguments and laws related to the case। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। तो चलिए 28th के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोर्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एविडेंस एंड लीगल मैटर्स इन रियल टाइम? बताइए। ई फिलिंग, या ऑप्शन नंबर बी रिटन सबमिशन, या ऑप्शन नंबर सी आता है ओरल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग हियरिंग, या ऑप्शन नंबर डी आता है कोर्ट इश्यूज नोटिस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ओरल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग हियरिंग। ठीक है, तो चलिए अब आपका 29th आता है। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक नोटिस इन कोर्ट कम्युनिकेशन? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बड़ा, और इसका बड़ा ही आसान आंसर आएगा, दे इंश्योर फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्चुअल हियरिंग इन कोर्ट्स? बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस इन कोर्ट रूम। ये तो गलत आएगा। ठीक है, जो वर्चुअल हियरिंग होती है ये किसी तरह की फिजिकल जो प्रेजेंस है इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है, ये रिमोटली जो है कंडक्ट की जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 31st क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन कोर्ट्स? बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, जुडिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे। 32nd क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ डिजिटल कॉपीज ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है बेनिफिट आता है डिजिटल कॉपीज का जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, दे अलो पार्टीज टू एक्सेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन डिजिटली। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो चलिए 33rd आता है आपका अब, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स इन कोर्ट कम्युनिकेशन? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, दे कम्युनिकेट द कोर्ट्स डिसीजन एंड रीजनिंग। ठीक है, चलिए अब 34th के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन इन कोर्ट्स? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, रिटन जजमेंट्स। ठीक है, ये आएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए जुडिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, मेजरिंग सिस्टम मैसेजिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी ईमेल सर्विसेज। ये सब जो है मेथड है इंटरनल कम्युनिकेशन का, बस जो रिटन जजमेंट्स है ये नहीं आएगा इसका। ठीक है, रिटन जजमेंट्स क्या होते हैं? ये फॉर्म होते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का किनके बीच में, कोर्ट्स और पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है उनके बीच में। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए 35th के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग सिस्टम्स? ई फिलिंग जिसको कहा जाता है कोर्ट्स में। ऑप्शन नंबर ए, टू रिकॉर्ड कोर्ट हेयरिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली, या ऑप्शन नंबर बी, टू अलो पार्टीज टू सबमिट लीगल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, ये क्या करते हैं? पार्टीज को मदद करते हैं, या अलो करते हैं कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए 5 क्वेश्चन रह गए अब आपके। 36 आता है, व्हाट रोल डू रिटन प्लीडिंग्स प्ले इन कोर्ट कम्युनिकेशन? बताइए, जो रिटन प्लीडिंग्स होती हैं ये कोर्ट कम्युनिकेशन में क्या रोल प्ले करती हैं? दे प्रेजेंट फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड रेलेवेंट लॉज इन ए केस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए 37 के ऊपर, इन मॉडर्न कोर्ट्स व्हाट मेथड इज ऑफ्टन यूज फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक नोटिस? जो हमारी मॉडर्न कोर्ट्स है आज के टाइम पे, कौन सा मेथड जो है यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जो है देने के लिए? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, थ्रू ईमेल और कोर्ट पोर्टल्स। ठीक है, तो चलिए 38 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन बाय कोर्ट्स? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओरल हियरिंग्स, ऑप्शन नंबर बी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन नंबर सी, नोटिस एंड समन्स, या ऑप्शन नंबर डी आता है इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आएगा, नोटिस एंड समन्स। ठीक है, जो ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन होते हैं कोर्ट्स में, इसमें क्या क्या होते हैं? नोटिस, समन्स, जो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं पार्टीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स, या जो समन जो होते हैं इंडिविजुअल्स के, वो बताने के लिए। तो चलिए 39th क्वेश्चन आता है, हाउ डिड वर्चुअली हेयरिंग्स गेन पॉपुलैरिटी इन कोर्ट्स? बताइए, जो वर्चुअल हेयरिंग्स है इन्होंने कोर्ट्स में कब पॉपुलैरिटी गेन की थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पैंडेमिक विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आता है आपका आज का, व्हाट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सन कोर्ट हेयरिंग? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी, ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कम्युनिकेशन, या ऑप्शन नंबर डी आता है नॉन वर्बल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो इन पर्सन हियरिंग्स होती है कोर्ट में, उसमें डायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन होता है जजेस, लॉयर्स और लिटिगेंट्स के बीच में, जो प्रेजेंट होते हैं, अपनी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वहाँ पर, और एविडेंस जो है शो करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो है आज का सेशन भी मॉक टेस्ट जो है कोड नॉलेज का वो ख़त्म होता है। स्कोर अपना बता दीजिएगा मेरे को, स्कोर क्या रहा है आपका। ठीक है, और कमेंट सेक्शन पे जो है मुझे ये ज़रूर बताइएगा, मैंने आपसे पहले भी 2 बार वीडियोस में रिक्वेस्ट किया आपको
अदर देन जीएस, क्योंकि मैंने ये आपको 5 सेट करवाने हैं कोड नॉलेज के, तो उसके बाद आपको मैंने हर मंथ के करंट अफेयर्स ज़रूर कराने हैं, और वो भी 2 पार्ट्स में कराने हैं। कंप्यूटर्स में आप बताइए, अगर आपको कोई टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज या कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको वो डिलीवर कर दूंगा। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।